आप सभी का, मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र पदाधिकारियों की घोषणा। छत्तीसगढ़ भाजपा से 3 नेताओं को केंद्र नेतृत्व में जगह मिली। डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री सरोज पांडे, सांसद लता उनसेंडी, पूर्व मंत्री, तीनों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले केंद्र में 3 नेताओं को जगह दी गई है। तो 3 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली। केंद्र पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है और इनमें 3 नाम शामिल है। जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह का भी नाम शामिल है। 3 नेताओं को केंद्र नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है। केंद्र पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जेपी नड्डा ने ये घोषणा की है और 3 नेताओं को केंद्र नेतृत्व में जगह मिली और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो राज्य पुलिस सेवा एसोसिएशन ने सीएम बघेल से मुलाकात कर डीए और एचआरए में वृद्धि करने पर सीएम का आभार व्यक्त किया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, अति पुलिस अधीक्षक अभिषेक माहेश्वरी, सुखनंदन राठौर, तारकेश्वर पटेल समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस सेवा एसोसिएशन ने सीएम से मुलाकात की। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, पुलिस सेवा एसमो ने सीएम से मुलाकात की है और ऐसे में आपको बता दें कि सीएम की मुलाकात देखी गई। डीएचआरए में वृद्धि पर आभार जताया है। तो पुलिस सेवा एसोसिएशन ने सीएम से मुलाकात की थी। इसी बीच रायपुर से बड़ी जानकारी, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर हेलीपैड से कोरबा के लिए होंगे रवाना। कोरबा में महतारी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। ई लाइब्रेरी का लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लोकार्पण के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, जहां रेवाड़ी में मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन रायपुर हेलीपैड से कोरबा के लिए होंगे रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, कोरबा में महतारी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। ई लाइब्रेरी का लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। खबर जगदलपुर से है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा जिला बस्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया है। दरअसल आपको बता दें कि सुकमा जिले के एरापोर छात्रावास में 6 साल की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने यह पुतला दहन किया है और कहा है कि अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज जो यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम महिला मोर्चा के माध्यम से किया गया है, सुकमा के एराबोर छात्रावास में 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है और वो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जब जांच दल यहाँ से जब गई है, तब जाके वहाँ पे कार्रवाई किया गया। उस छात्रावास में बोलते हैं कि जहाँ पे पढ़ाई होता है वो एक मंदिर के रूप में माना जाता है। आज आप बताइए कि उस छात्रावास में मतलब सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लगा है लेकिन बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पे गार्ड की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। रायपुर से बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, बीजेपी पर टीएस सिंहदेव ने कसा तंज, एनडीए में क्यों है मोदी जी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, एनडीए छोड़ दे, भाजपा अलग लड़े, पीएम इंडिया से घबरा रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, एनडीए छोड़ दे, भाजपा अलग लड़े, पीएम इंडिया से घबरा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, बीजेपी पर टीएस सिंहदेव ने तंज कसा है, एनडीए में क्यों है मोदी जी, टीएस सिंहदेव। बड़ी खबर, एनडीए छोड़ दे, भाजपा अलग लड़े।
एनडीए में क्यों है मोदी जी? एनडीए छोड़ देना, भाजपा अलग लड़े। उनका अस्तित्व क्या रह गया? एनडीए है कि बीजेपी है? जिस दिन बीजेपी एनडीए को छोड़ देगी उस दिन हम लोग भी विचार करेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो रास्ता दिखाया उसमें भी हम विचार करें, चलना चाहेंगे कि नहीं चलना चाहेंगे। खुद जब वो एनडीए में है तो इंडिया से क्यों घबरा रहे हैं? वैसे घबराना चाहिए इंडिया से। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया से घबराना चाहिए। खबर बेमेतरा से, जहां छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज जिला बेमेतरा के लोगों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल फर्जी जाति प्रमाण पत्र विषय पर गिरफ्तारी किए गए निर्वस्त्र प्रदर्शन, निश्चित रिहाई और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे राज्य सरकार में नौकरी कर रहे अधिकारी कर्मचारी की शासकीय सेवा से अविलंब बर्खास्तगी और उन्हें गिरफ्तारी किए जाने को लेकर ये ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। आपको बता दें, उनका कहना है कि जाति प्रमाण पत्र संबंधित उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा पाए गए फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारा 267 अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल आपराधिक मामला दर्ज कराते हुए उन्हें शासकीय सेवा से बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के तरफ से हम सब यहाँ महिला मन भी एकत्रित हुए हैं। हमार अभी पूर्व में जो हमारे समाज के कुछ लड़का मतलब जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो निर्वस्त्र प्रदर्शन करे गए हैं, ओकर लिए जो हमारे लड़का मन शांति प्रक्रिया अपनाते हुए 10-15 दिन तक मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करी से सादा अवस्था में, ओकर बाद भी शासन प्रशासन कुछ भी नहीं करी चे। जिला बेमेतरा प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के लोग कलेक्टर ऑफिस इसलिए आए हैं कि जो छत्तीसगढ़ में हुए हाल ही में अभी घटना निर्वस्त्र होकर जो प्रदर्शन किया गया उनको निशर्त रिहा किया जाए और जो भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी चाकरी कर रहे हैं उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। अभी ज्ञापन सौंपा गया है शासन के नाम से और उसको शासन की ओर भेज देंगे आवश्यक कार्रवाई करने हेतु। और इसमें किसी प्रकार की यहाँ पर हम लोग जिला स्तर पे कार्रवाई की अवस्था प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि राज्य स्तर पे और राज्य शासन ही उसमें निर्णय लेगी। खबर रायपुर से, जहां एआईसीसी अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी मौजूद रहे। राजेश लिलोथिया ने कांग्रेस की एससी विभाग की बैठक को लेकर बताया, ये अनुसूचित जाति विभाग की कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें जिला स्तर अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी आए। इस बैठक में हर विधानसभा में संविधान रक्षक बनाने का कैंपेन की रूपरेखा तैयार की गई। आखिर संविधान रक्षक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर भी चर्चा की गई। राजेश लिलोथिया ने कांग्रेस की संविधान रक्षक कैंपेन को लेकर कहा कि बीजेपी और आरएसएस एक षड्यंत्र के तहत संविधान को खत्म करना चाहती है और इसी को लेकर संविधान रक्षक बनाने की जरूरत पड़ रही है। दरअसल बीजेपी पिछड़ी वर्ग की जातियों की खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हम संविधान की रक्षा के लिए एआईसीसी की ओर से विशेष अभियान चला रहे हैं। हम एक वेबसाइट ऐप के माध्यम से, जो हम आपको अभी लिंक भी भेज देंगे, मैं शुक्ला जी से निवेदन करूंगा सभी हमारे जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनको भी अपने उनके मोबाइल के ऊपर वो लिंक भेज दें। आप जब वो लिंक को ओपन करेंगे तो उसको भरने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जिसके अंदर आप स्वाभिमान से ये कह सकते हैं कि आज से आप संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं संविधान रक्षक के रूप में। खबर बीजापुर से, जहां शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें केंद्रीय विद्यालय एजुकेशन सिटी बीजापुर में 2 दिवसीय जश्न की शुरुआत की गई, जिसमें प्राचार्य राकेश टी कांतेवाल केंद्रीय विद्यालय बीजापुर ने बताया कि केंद्र की शिक्षा नीति में स्टेट का कोई हस्तक्षेप नहीं है और लगातार शिक्षा बेहतर हो रही है। 2020 में 29 जुलाई के दिन नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था। उसकी कल तीसरी वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शिक्षा समागम का आयोजन किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति के सुनहरे 3 वर्ष के सेलिब्रेट करने के लिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। इसका उद्देश्य है नई शिक्षा नीति को समझना,
उसके तहत किए गए कार्यों की समीक्षा करना। छत्तीसगढ़ बीजेपी के बस्तर क्षेत्र पूर्व विधायकों की सुरक्षा में कटौती को लेकर बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र के विधायकों की सुरक्षा में कटौती राज्य सरकार ने जानबूझकर की है। इसको लेकर पूर्व एमएलए सुभाऊ कश्यप, भोजराज नाग, पिंकी ध्रुव, लच्छूराम कश्यप सहित 5 पूर्व एमएलए ने राज्यपाल से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की भी मांग की है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव ने बीजेपी के पूर्व विधायकों से खास बातचीत की। जो यहाँ पर चल रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो हो रहा है वो आगे चलकर राजनीति के लिए और जनता के लिए काम करेंगे, चाहे कुछ भी घटना हो, इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज नक्सलवादी नए नए हथियारों के साथ आक्रमण कर रहे हैं। उनका इंटेलिजेंस इस सरकार से ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनकी नेटवर्किंग ज्यादा बढ़ी हुई है, उनका सूचना तंत्र ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनके हथियार अत्याधुनिक होते चले जा रहे हैं। तो हमारे नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाने की बजाय, इंटेलिजेंस को बढ़ाने की बजाय वो कम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि अब कोई बड़ी घटना शायद नक्सलवादी अंजाम देंगे और सरकार कह देगी कि ये तो नक्सलवादी घटना थी। छत्तीसगढ़ के संवेदनशील इलाके बस्तर में जो पूर्व बीजेपी नेता हैं, विधायक हैं, उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है। लगभग 20 लोगों की सुरक्षा में कटौती की गई। रिव्यू की समीक्षा के बाद बड़ा फैसला लिया गया है, जिसको लेकर हमारे साथ कई पूर्व विधायक हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं आप और आपकी सुरक्षा में कटौती की गई है? मैं श्रवण मरकाम, पूर्व विधायक सिहावा। मुझे सुरक्षा पहले Y+ था, अभी वर्तमान में मुझे Y+ को काट करके Y किया गया है। मेरा क्षेत्र सिहावा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और उसके बावजूद भी सुरक्षा में कटौती किया गया है। ये निंदनीय है। हम लोगों को हमेशा भय बना रहता है। क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जन समस्या को लेकर जाते हैं और राजनीतिक विषय को लेकर भी जाते हैं, जनता से मिलते जुलते रहते हैं। हम सबका दौरा प्रतिदिन बना रहता है। चुनाव से ठीक पहले बड़ा निर्णय लिया गया है सरकार। अब देखिए, अब सरकार पता नहीं कौन सा प्रोटेक्शन रिव्यू कराती है। संवेदनशील क्षेत्र है बस्तर, आप सब भी भली भांति जानते हैं, और अभी चुनाव है सामने और लगातार हत्याएं हो रही है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी साल भर के अंदर 4 कार्यकर्ता हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता मारे गए हैं। सामने चुनाव है और क्षेत्र का जो वातावरण है किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में सुरक्षा को हमारे जो पूर्व जो विधायक है उनकी सुरक्षा में एकाएक कमी कर देना, ये हम सब हतप्रद है सरकार के इस निर्णय से। ठीक है, उसी विषय को लेके हमने आज राज्यपाल महोदय से हमने मुलाकात की, अपनी बात बताई है, और हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार इसको जानबूझ के हमारे नेताओं का जो सुरक्षा कमी करके एक दबाव बना के जो मनसा पाल के रखी है कि इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में काम तो कुछ किया नहीं। भूपेश बघेल वो केवल भौरा खेल के, गेड़ी नाच करके, सुआ गाना सुन के और केवल भाषण देते रहे, गोठान के नाम से लूटपाट मचा के रखा, धरातल पे कुछ हुआ नहीं है। तो अब चुनाव में जाना है तो चुनाव में जाने से पहले एक भय का वातावरण बना दिया जाए, तो वो उसका हिस्सा है। हमें लगता है हमने राज्यपाल महोदय से उसको अवगत करा दिया। आपकी सुरक्षा में कमी की गई है, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है, कितनी कटौती? मेरा नाम लच्छूराम कश्यप है और मैं पूर्व विधायक चित्रकूट बस्तर का हूँ। मेरी सुरक्षा जो है जेट सुरक्षा दी गई थी, उस जेट सुरक्षा में जो फॉलो गाड़ी होती है, फॉलो लगा दी गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, मेरे विधानसभा का या प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का, मेरे विधानसभा का विधायक है हमारे माननीय राजमन बेंजाम जी, मेरे विधानसभा के बलराम मौर्य है जो कि जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है ग्रामीण, इन लोगों का जो सुरक्षा लगी है, इनका क्यों कमी नहीं की? और हम उसी विधानसभा में हम लोग का
हमारे जो जेट सुरक्षा दी गई थी क्यों कम की गई, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अगर उनको जरूरत है तो हम लोग को क्यों जरूरत नहीं है? हम लोग भी तो उस क्षेत्र में घूमते हैं, उसी जगह जाते हैं जो संवेदनशील क्षेत्र है। ये सुरक्षा मेरे से हटा दी गई है और मेरे साथ जो है पूर्व विधायक बैदू राम जी का भी हटा गया है, जो भी उसी क्षेत्र का जो ये विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी जो सुरक्षा श्रेणी की जो घटा दी गई है, और उस घटाने का कारण जो है हम समझ नहीं पा रहे कि कांग्रेस की सरकार की एक सोची समझी चाल है। उस चाल के आधार पर जो है हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था कमी की गई, जिसके लिए हम लोग जो है हमारे इसको कांग्रेस सरकार को जो निंदा करते हैं कि ऐसा जो पक्षपाती क्यों कर रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ही सरकार ने जो सुरक्षा है वो हटा दी गई। आपकी सुरक्षा में भी कटौती? मेरी सुरक्षा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और मैंने इसके लिए उच्च अधिकारियों को जब सूचित किया, मेरे गनमैनों को भी वापस बुला लिया गया था और जब मैंने उच्च अधिकारियों से बात की तो फिर व्यवस्था के आधार पर फिर से एक गनमैन को भेजने की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। लेकिन प्रोटेक्शन कैटेगरी को हम अभी नहीं बढ़ा सकते जब तक प्रोटेक्शन रिव्यू की बैठक नहीं होगी, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। निश्चित तौर पर हम सब लोग काफी समय से समाज में काम कर रहे हैं। मैं पूर्व में विधायक के रूप में मैंने क्षेत्र में 5 साल काम किया, उसके बाद लगातार 10 साल जनपद अध्यक्ष के रूप में काम किया। पिछले समय भी पार्टी ने मेरी सक्रियता को देखते हुए मुझे प्रत्याशी बनाया गया था और आज भी लगातार हम क्षेत्र में सक्रिय हैं। उसके बावजूद चुनाव के ऐन वक्त, ऐन पहले अगर सरकार इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को खत्म करती है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये संदेहास्पद, ये संदेह को जाहिर करता है कि या तो सरकार हमको सुरक्षा देना नहीं चाहती या फिर हमारी चिंता ही नहीं है सरकार को। जब आपने 10 सालों तक हमको सुरक्षा दिया, 15 सालों तक, और हम आज भी राजनीति में सामाजिक रूप से सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं, ऐन चुनाव के पहले अगर आप हमारी सुरक्षा को समाप्त करते हैं तो निश्चित तौर पर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव तक पहुंच न सके या उनको सरकार की जो नाकामी है, वर्तमान सरकार की जो नाकामी है, जिस तरह से आपराधिक घटने आज शहरों में भी लोग सुरक्षित नहीं है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में, नक्सली क्षेत्र में अगर हम जनप्रतिनिधियों को भेजेंगे तो उनके साथ कभी भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकती है। इसीलिए हम सब लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया है और सरकार में तो कोई सुनने वाला व्यक्ति है नहीं, इसलिए हमने महामहिम जी को अवगत कराया है। मेरा स्वयं का जो गांव है नगरी से 10 किलोमीटर दूर है, निर्राबेड़ा करके गांव है, अति संवेदनशील एरिया है और 15 साल से हम गांव में रह ही नहीं रहे हैं। शहर में मुझे सरकारी आवास आवंटित किया गया है, उस सरकारी आवास में मैं रहती हूँ। तो इस तरह की परिस्थितियां वहां पर निर्मित हैं। ऐसे में हम लोगों की सुरक्षा हटाना कहीं ना कहीं संदेह को जन्म देता है। तो देखिए, जो संवेदनशील इलाका है वहाँ से सरकार ने जो रिव्यू की समीक्षा की पिछले समय बैठक हुई थी, वहाँ से सुरक्षा में काफ़ी कटौती की गई है। लगभग 20 पूर्व विधायकों की सुरक्षा में कटौती की गई और इनका आरोप है कि जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और वैसे कटौती की गई, कांग्रेस के नेताओं की कटौती की सुरक्षा में कटौती क्यों नहीं की गई। विनोद शर्मा के साथ राजधानी रायपुर से प्रदीप नामदेव। खबर रायपुर से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने ट्विटर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी अभद्र और गोली भरे शब्दों का प्रयोग कर कांग्रेसी संस्कृति का प्रमाण दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ये भाषा है कांग्रेस के राष्ट्रप्रधान के लिए ये बेहद शर्मनाक है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अभद्र भाषा पर अरुण साहू ने बयान दिया है और इसकी निंदा की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेसी अपनी संस्कृति का प्रमाण दे रही है इस तरीके की भाषा का उपयोग करके। तो प्रदेश भाजपा की प्रेस वार्ता, प्रदेश प्रवक्ता और देवजी भाई पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैंकों में हो रही गड़बड़ी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी कार्यालय राजबंधा मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बड़ी जानकारी रायपुर से, प्रदेश भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस वक्त बड़ी खबर। प्रदेश प्रवक्ता और देवजी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैंकों में हो रही गड़बड़ी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रायपुर से बड़ी खबर, प्रदेश भाजपा की प्रेस वार्ता, बीजेपी कार्यालय राजबंधा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम एक वेबसाइट ऐप के माध्यम से
जो हम आपको अभी लिंक भी भेज देंगे। मैं शुक्ला जी से निवेदन करूंगा सभी हमारे जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनको भी अपने उनके मोबाइल के ऊपर वो लिंक भेज दें। आप जब वो लिंक को ओपन करेंगे तो उसको भरने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जिसके अंदर आप स्वाभिमान से ये कह सकते हैं कि आज से आप संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं संविधान रक्षक के रूप में। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 7 साल के बच्चों के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर आज बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास का घेराव किया। सरकार के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए, जिसको लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव ने महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत से खास बातचीत की। सुकमा में हुई बच्ची के साथ घटना को लेकर आज भारतीय जनता महिला मोर्चा के द्वारा आज गृह मंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष शालिनी, आप लोग आज घेराव करने निकले हैं, क्या कुछ? ताम्रध्वज साहू जो कि गृह मंत्री है उसके घर का घेराव कर रहे हैं महिला मोर्चा, और महिला मोर्चा लगातार मैदान की लड़ाई लड़ते हुए आ रही है। आज 3 साल की बालिकाएं भी असुरक्षित है इस कांग्रेस की राज में, महिलाएं असुरक्षित है, बेटियां असुरक्षित है। बेटियों को 16-16 घाव देकर रोड में मारते हुए ले जाया जाता है और प्रशासन कुछ नहीं करती, शासन कुछ नहीं करती है। ऐसी सरकार को आने वाले समय में महिलाएं जवाब देंगी, बेटियां जवाब देंगी और इसको उखाड़ के फेंकेगी। आप लोग प्रदर्शन करने निकले तो पुलिस ने आप लोगों को रोक लिया है। देखो रोकना उनका काम है, हमारा काम है उसको उखाड़ के फेंकना। देखिए जो जिस तरीके से यहाँ देख सकते हैं आप, उसके सरकार में इतनी दम नहीं है कि महिला के प्रोटेक्शन के लिए महिला पुलिस लगाए। हम बहनों के लिए वो महिला पुलिस लगाता है ना, वो पुरुष पुलिस लगाया है, उसके पुलिस में भी इतना दम नहीं है कि भाजपा के महिलाओं को उसकी महिला पुलिस रोक सके। देखिए इनका साफ तौर पे आरोप है कि हमको रोकने के लिए महिला पुलिस का इस्तेमाल किया जाता ना कि पुरुष। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बल लगाया गया है, इसमें कुछ महिला बल भी लगाया गया है और पुरुष बल भी लगाया गया है, दोनों बल लगाया गया है। और आपको बता दें कि जो सुकमा में घटना हुई थी उसको लेकर भारतीय जनता महिला मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार। बलरामपुर जिले में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ग्रामीण नदी नालों का पानी पीने के लिए मजबूर है। गांव में ना तो बिजली है और ना ही सड़क है। बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीण शासन प्रशासन पर उपेक्षा करने का आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं मामले में जिले के कलेक्टर ने गांव में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही। बता दें कि बलरामपुर जिले में गुरमुटी गांव के मढ़ना से लगे हुए दौरपुर गांव में करीब 10 से 12 घरों की आबादी निवास करती है और यहां की जनसंख्या करीब 50 से 60 के आसपास है। गांव के नदी और जंगलों से घिरे होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, जिससे समय पर इलाज नहीं मिलने से ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है। पानी के अलावा तो बाकी यही है कि बिजली नहीं है सर हमारे पास, और रोड लाइन भी नहीं है। समस्या है बहुत ज़्यादा है हमारे पास। जो भी इमरजेंसी पड़ जाता है तो मेरे को यहाँ सबको तकलीफ पड़ता है आने जाने के लिए। यही मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ साधन व्यवस्था दीजिए। ओगरा और बिजली के साथ हाथियों भी परेशान हैं, हम लोग पूरा घर भी तोड़ रहे हैं। बिजली की व्यवस्था की गई थी, बट उसको चेक कराने के बाद में अगर वहाँ खराब हो गया हो तो हम रेडा से ही उसको रिप्लेस कराने के लिए सबसे पहले कार्यवाही करेंगे। पेयजल के संबंध में अभी हम चेक करा लेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था तात्कालिक रूप से हो सकती है। और जहाँ तक स्वास्थ्य कैंप की बात है, इस गांव के और इस पारा टोला के अलावा भी 1-2 गांव जो संज्ञान में लाया गया है, वहां पर आगामी 1 सप्ताह में जो है हमारा स्वास्थ्य का दल पहुंचे, आमजनों के स्वास्थ्य की जांच करे। कुछ मिला था, एक ठो जान थी कि शासन के चाउर खात है, हाँ कोटा में, बस वही तो खात है। क्या करती है भाई, गरीब आदमी नहीं तो लड़का लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा था। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।